नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जैसे कि आप सभी ने आज के अद्भुत क्रमांक का शीर्षक पढ़ ही लिया होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं श्री कैंची धाम जाने से पूर्व महाराज जी आपको कौन से ऐसे संकेत देते हैं कि आप यह समझ सकते हैं कि अब आप भी जाने वाले हैं श्री कैंची धाम। वैसे तो महाराज जी अपने अनन्य भक्त को किसी न किसी स्वरूप में दर्शन दे ही देते हैं, लेकिन श्री कैंची धाम के जो दर्शन होते हैं उससे आपके जीवन में एक नया मार्गदर्शन तो आपको मिलता ही है, साथ साथ आपके आध्यात्म में और भी रुचि और आपकी और भी जो बुद्धि है उसमें आपको इजाफा होता है। श्री कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन करने के लिए प्रत्येक अनन्य दर्शक जो हैं वो बड़े ललायित रहते हैं। बहुत से जन चाहते हैं कि महाराज जी के श्री कैंची धाम में हमें भी दर्शन हो जाए। किसी के पास व्यवस्था नहीं होती, किसी के पास समय का अभाव होता है, कोई बहुत दूर होने के कारण श्री कैंची धाम आने में असमर्थ होते हैं, लेकिन अंतर मन से इच्छा होती है कि काश हमें भी श्री कैंची धाम में दर्शन हो जाए। तो ऐसे सभी प्रश्नों के आज आपको इस क्रमांक से प्रत्युत्तर भी प्राप्त होने वाले हैं। साथ साथ आपको जानकारी मिलने वाली है संकेतों की कि कौन से संकेत आपके काम आने वाले हैं कि आप कैंची धाम जाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं संकेतों की श्रृंखला में, जिसमें पहला अद्भुत संकेत है कि श्री महाराज जी यदि आपको स्वप्न में दर्शन दे दें, यानी कि आपने महाराज जी के विषय में पहले कभी नहीं सुना है, आप महाराज जी की महिमा नहीं जानते हैं, लेकिन किसी माध्यम से आपको यह पता चल जाए कि श्री कैंची धाम नाम की कोई बहुत अद्भुत जगह है जहां पर श्री नीप करौरी महाराज जी का वास है। यदि आपको एकाएक ये पता चलता है, बहुत से नए दर्शक हमें इसी क्रम में प्रश्न पूछते हैं कि हमने पहले कभी महाराज जी के बारे में जानकारी नहीं मिली थी, हमें पता नहीं था कि महाराज जी कौन है, लेकिन अचानक से हमें एक स्वप्न आया जिसमें ऐसी मनमोहित करने वाली छवि महाराज जी की दिखी और उसके बाद हमें महाराज जी के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए हमारा मन ललायित होने लगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक बड़ा ही अद्भुत संकेत है। ये अपने आप में एक संकेत है, क्योंकि महाराज जी के बहुत से जो नए दर्शक होते हैं या बहुत से जो नए भक्त बनते हैं वो इसी क्रम में बनते हैं कि वे पहले महाराज जी के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन एकाएक कहीं से उन्हें श्री कैंची धाम की महिमा, श्री महाराज जी के विषय में महिमा सुनने को मिल गई और उसके बाद उनका मन इतना ज्यादा एकाग्रचित होने लगा, इतना ज्यादा आकर्षित होने लगा महाराज जी के प्रति कि महाराज जी ही महाराज जी का स्वरूप उन्हें दिखने लगता है। तो ऐसे क्रम में उन्हें स्वप्न में महाराज जी दर्शन देते हैं और ज्यादातर जो भक्त हैं महाराज जी के, उनके जीवन में यही होता है और मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी यही हुआ कि महाराज जी ने मुझे भी इसी स्वरूप में सर्वप्रथम दर्शन दिए। तो स्वप्न ही वह पहला संकेत है कि महाराज जी आपको स्वप्न में दिखते हैं। तो आप समझ लीजिए कि महाराज जी से आपके जीवन में जुड़ाव हो गया और महाराज जी का आपके जीवन में आगमन हो गया और बहुत ही शीघ्र इन दर्शनों के बाद, महाराज जी के इतने अद्भुत दर्शनों के बाद, अब बारी है आपकी कैंची धाम जाने की। तो यह है पहला संकेत। अब बढ़ते हैं दूसरे अद्भुत संकेत के विषय में। दूसरा अद्भुत संकेत भी इसी क्रम में जुड़ा हुआ है कि आपने जीवन में, पूरे जीवन में कभी भी महाराज जी की महिमा नहीं सुनी थी, लेकिन एकाएक आपके जीवन में महाराज जी से जुड़ी खबरें, महाराज जी से जुड़े वक्तव्य, महाराज जी से जुड़ी घटनाओं को यदि आप निरंतर पढ़ते रहते हैं या आपने कभी महाराज जी के विषय में नहीं सुना था और एकाएक जितनी भी खबरें, जितनी भी जानकारियां आप देख रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या अन्य किसी संचार के माध्यम से, तो आपको महाराज जी की ही खबरें सुनने को मिल रही हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि ज्यादातर जो जानकारी महाराज जी से संबंधित आ रही है। तो यह समझ लीजिए कि यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि महाराज जी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अखबार के माध्यम से सुन लिया, आपने किसी मित्र के माध्यम से सुन लिया, किसी रिश्तेदार के माध्यम से सुन लिया, संतों के माध्यम से सुन लिया, या कोई भी माध्यम हो सकता है, लेकिन बात यह है कि निरंतर ऐसी जानकारी आपके पास आ रही है। तो यह भी एक बड़ा अद्भुत संकेत है कि महाराज जी ही आपको पुकार रहे हैं, महाराज जी के बहुत शीघ्र आपको दर्शन होने वाले हैं। ये महाराज जी की ही
जो है रचना है कि आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और महाराज जी का वाक्य भी आपको मैं बता देता हूँ। महाराज जी सदैव कहते हैं कि अपने भक्तों का चुनाव हम स्वयं करते हैं। तो यह कृपा है महाराज जी की। यह है दूसरा अद्भुत संकेत कि अन्य संचार के माध्यम से भी महाराज जी आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यह है दूसरा सबसे अद्भुत संकेत। बढ़ते हैं तीसरे अद्भुत संकेत की ओर। तीसरे अद्भुत संकेत में यदि आप श्री हनुमान जी को मानते हैं, श्री हनुमान जी में आपकी अटूट आस्था है, तो आप यह बात भी निश्चित कर लीजिए कि जितनी गहरी आस्था आपको श्री हनुमान जी में है, तो महाराज जी की यह आस्था आपको श्री नीप करौरी महाराज जी से एक ना एक दिन अवश्य मिलाने वाली है। क्योंकि हनुमान जी और श्री नीप करौरी महाराज जी एक समस्वरूप माने जाते हैं। तो इसीलिए अगर श्री हनुमान जी में आपकी आस्था बढ़ रही है, श्री हनुमान जी के प्रति आपका लगाव बढ़ रहा है, तो यह समझ लीजिए कि महाराज जी का ही एक अद्भुत स्वरूप है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। श्री हनुमान जी जैसा सेवक कभी नहीं हुए। श्री हनुमान जी ने श्री रामायण जी में जो किरदार निभाया है उसमें सेवा का भाव आपको देखने को मिलता है। और महाराज जी और श्री हनुमान जी में एक बात बहुत सामान्य है कि श्री महाराज जी भी सदैव सेवा के भाव को सर्वोपरि मानते हैं। इसीलिए श्री हनुमान जी के जीवन से भी आप ये बात सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि श्री हनुमान जी ने अपने जीवन को यूं ही सार्थक किया। और जब तक श्री रामायण जी में आप श्री हनुमान जी का किरदार जानेंगे तो उसमें उन्होंने सदैव सेवा को ही दर्शाया है और सेवा को ही परम धर्म माना है। तो अगर श्री हनुमान जी में भी आपकी आस्था बढ़ती जा रही है तो यह भी श्री महाराज जी का ही आशीर्वाद है कि आप अपने जीवन में श्री हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हैं। और एक ना एक दिन आपको अवश्य श्री महाराज जी के दर्शन भी श्री कैंची धाम में बड़े ही शीघ्र होने वाले हैं। तो यह भी एक अद्भुत संकेत है कि श्री हनुमान जी में आपकी आस्था का बढ़ना। अब चलते हैं चौथे और अद्भुत आज के अंतिम संकेत की ओर। चौथा सबसे अद्भुत संकेत है कि यदि स्वप्न में आपको वानरों के दर्शन होते हैं, जैसे आप जानते ही हैं कि श्री हनुमान जी का, श्री महाराज जी का जो वानर हैं वे एक ऐसा अद्भुत प्रतीक हैं जो कि आपको श्री हनुमान जी की याद दिलाते हैं। उसी प्रकार से यदि स्वप्न में आपको वानर दिख रहे हैं और वानर आपको फल खाते हुए या दौड़ते हुए, भागते हुए या किसी मंदिर की चोटी पे बैठे हुए अगर आपको हनुमान जी स्वरूप वानरों के दर्शन होते हैं तो यह भी एक संकेत है कि आप श्री कैंची धाम अवश्य जाने वाले हैं। और इसमें भी सबसे प्रमुख है कि यदि आपको ऐसा स्वप्न आ रहा है कि किसी मंदिर की चोटी पर कोई वानर बैठा है और मौसम बड़ा ही सुहावना है और आपको मंदिर की चोटी दिख रही है, तो वानरों का भी दिखना अपने आप में एक प्रतीक है कि आप श्री कैंची धाम के बहुत शीघ्र दर्शन करने वाले हैं। तो ये हैं वे 4 अद्भुत संकेत। यदि आप अपने जीवन में देख रहे हैं या इनका अनुभव कर रहे हैं तो आप अपने मन को बहुत ही प्रसन्न कर लीजिए, क्योंकि ये वो संकेत हैं जो कि आपको श्री कैंची धाम के बहुत शीघ्र दर्शन कराएंगे। और श्री महाराज जी का आपको बुलाने का ये प्रबल संकेत है। तो बहुत जल्दी ही आप श्री कैंची धाम में महाराज जी के अद्भुत दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं कि आज के इन 4 संकेतों से आप जीवन में यह अवश्य जान पाएंगे कि कब आपका श्री कैंची धाम जाने की योजना बन रही है और महाराज जी आपको बड़ी शीघ्र बुलाने वाले हैं। तो यह था आज का क्रमांक। तो समय आ गया है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व प्रार्थना करते हैं कि श्री महाराज जी यूं ही सब पर अपना आशीष बना के रखें और सभी को बहुत शीघ्र श्री कैंची धाम में अपने दर्शन दें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।